मैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। आज हम बात करेंगे एनवायरनमेंट लॉ एंड क्रिमिनल लॉ के बारे में, यानी कि पर्यावरण और दांडिक विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए लागू की गई विनिर्दिष्ट विधियों यानी जो स्पेसिफिक लॉज के अधीन केंद्रीय बोर्ड बनाए गए, राज्य बोर्ड बनाए गए, विभिन्न प्राधिकारियों एवं अधिकारियों द्वारा समय समय पर दिए गए आदेशों व निर्देशों की अवहेलना करना दंडनीय अपराध है। यानी भारत में जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो कानून बनाए गए और उनमें जो अथॉरिटीज़ बनाई गई, जैसे केंद्रीय बोर्ड, राज्य बोर्ड या जो अधिकारी या प्राधिकारी हैं, उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, अगर उनकी अवहेलना की जाती है तो वो एक दंडनीय अपराध है तथा दोषी व्यक्ति को दंडिक कार्यवाही चलाकर दोष सिद्ध किया जाकर दंडित किया जा सकता है। यदि पर्यावरण जो संरक्षण से संबंधित कानून हैं, उनके कानूनों की कोई अवहेलना करता है या कानूनों का पालन नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति को खिलाफ कार्रवाई करके और ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। इस विनिर्दिष्ट पर्यावरण विधियों के अलावा ये तो है ही सही, जो पर्टिकुलर जो लॉज हैं उन जो लॉज के अंदर स्पेसिफिक विधियां हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और जल और वायु प्रदूषण जो अधिनियम हैं, तो इन अधिनियमों के अंतर तो दंडात्मक जो प्रावधान है वो दिए गए हैं। यदि आप उन जो कानून हैं उनके अंदर दिए गए प्रावधानों की अगर कोई उपेक्षा करता है, कोई उनका पालन नहीं करता, तो वहाँ पर ऐसे व्यक्ति को दोषी किया जा सकता है। लेकिन हमारे जो पीनल प्रोविज़न है, क्रिमिनल लॉ में क्या प्रावधान दिए गए हैं, उनके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यानी कि इन विनिर्दिष्ट पर्यावरण विधियों के अलावा, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये स्पेशल लॉ है, स्पेसिफिक लॉ है, यानी विनिर्दिष्ट जो विधियां हैं उनके अंतर्गत ये आता है, जबकि जो हमारा जो पीनल लॉ है उसके अंदर भी इस प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं। यानी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 तथा जो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 है, ये स्पेसिफिक लॉ है जो एनवायरनमेंट से संबंधित है। इनमें तो प्रावधान दिए गए ही हैं कि कोई व्यक्ति यदि इन जो एक्ट है इनके प्रावधानों का अगर पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ दंडिक कार्यवाही चलाकर उसको दोषित किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे जो जैसे कि भारतीय दंड संहिता 1860 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिनमें भी इस प्रकार के पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण निवारण और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों की पालना नहीं करता है तो उनके विरुद्ध भी जो नियमानुसार कार्रवाई करके उनको दंडित किया जा सकता है। यानी कि जैसे कि हम पढ़ेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन वो कौन कौन से प्रावधान हैं जहाँ पर पर्यावरण संरक्षण को अगर कोई जो कानून है उसकी कोई पालना नहीं करता है, जो उस प्रावधान की पालना नहीं करता है, तो उसको दंडित किया जा सकता है। भारत की दंड विधियों में भारतीय दंड संहिता 1860 जो है राष्ट्र की सामान्य दंड विधि है। इस संहिता की निम्न धाराओं के अधीन पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यावरण जो प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है यदि वो पर्यावरण से संबंधित जो धाराएं हैं या जो प्रावधान है उनका पालन नहीं करता है। तो जैसे कि आईपीसी के अंदर जो सेक्शन 268 है वो लोक न्यूसेंस से संबंधित है, पब्लिक न्यूसेंस से संबंधित है। इस धारा में वह व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है जो ऐसा कार्य करता है या किसी ऐसे अवैध लोप का दोषी है, इल्लीगल ओमिशन करता है, जिससे लोक को या जनसाधारण को जो आसपास में रहते हैं या आसपास की संपत्ति पर अधिभोग रखते हों कोई सामान्य क्षति, इंजरी, संकट, डेंजर, बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन या शोभ, अनोयंस कारित हो, या जिससे उन व्यक्तियों का जिन्हें किसी लोक अधिकार को उपभोग में लाने का मौका पड़े क्षति, बाधा, संकट या शोभ कारित होना अविसंभावी हो। कोई सामान्य न्यूसेंस इस आधार पर माफ़ी योग्य नहीं है कि उससे कुछ सुविधा या भलाई कारित होती है। यानी कि
यहाँ पर धारा जो 268 है वो बात करती है कि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है या ऐसा कार्य करने की उसकी ड्यूटी है, उसका वो अवैध तरीके से लोप करता है। लोप यानी अपने कार्य को, जो उसकी ड्यूटी है उसको नहीं करता है, जिससे कि लोग या जनसाधारण को आपस में रहते हैं, आस पड़ोस में रहते हैं या किसी संपत्ति का पास में अधिभोग रखते हैं, किसी प्रकार की कोई क्षति, संकट या बाधा उत्पन्न होती है, उनको मतलब असुविधा होती है, तो वहाँ पर किसी को क्षति, बाधा या संकट या शोभ कारित होती है, तो इसको हम लोक न्यूसेंस कहेंगे। और इस लोक न्यूसेंस को इस आधार पर कि साहब इससे तो किसी को कुछ भलाई भी हो रही है, इस आधार पर उसको उसका लोक न्यूसेंस का जो अपराध है उसको, उससे कोई बच नहीं सकता कि साहब इससे कुछ भलाई भी हो रही है। वो जो थोड़ी सी भलाई है वो लोक न्यूसेंस को मतलब है जो ख़त्म नहीं कर सकती, लोक न्यूसेंस वहाँ पे बना रहेगा। अगर इस प्रकार से जो किसी को क्षति, बाधा, संकट या शोभ कारित होता है या होना अवश्यंभावी हो तो। उपेक्षापूर्ण कार्य करके जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो, नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ, ये धारा 269 में बताया गया है। इसी में जो कोई विधि विरुद्ध रूप से या उपेक्षा के द्वारा ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे कि वह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग संक्रमण फैलाना संभाव्य है, यानी जो ऐसा कोई रोग फैलने की संभावना है जो कि जीवन के लिए संकटपूर्ण हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, यानी 6 मास तक का कारावास हो सकता है यदि कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध रूप से या उपेक्षा के द्वारा इस प्रकार का कार्य करता है जिससे कि लोक जो जीवन है वो संकटपूर्ण हो जाए या किसी रोग का जो है वो संक्रमण फैलना संभाव्य हो, तो वहाँ पर ऐसा व्यक्ति कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। या तो उसको कारावास मिल सकता है 6 महीने तक का, या फिर उसको जुर्माना से दंडित किया जा सकता है, या वो दोनों हो सकते हैं। ये सब प्रावधान जो है वो लोक न्यूसेंस और जो संक्रमण फैलने से रोकने के लिए या व्यक्ति के जीवन को संकटपूर्ण जो अवस्था में डालने से रोकने के लिए हैं, और ये है जो हमारे पर्यावरण से भी संबंधित हैं। अगला जो महत्वपूर्ण जो भारतीय दंड संहिता 1860 का जो सेक्शन है वो है 227 लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना, फॉलिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंगर रिजर्वायर, यानी जो रिजर्वायर है उसका जो जल है उसका गंदा करना, कुलूषित करना। जो कोई किसी जल स्रोत या जलाशय के जल को स्वेच्छा से, यानी जो जल के कोई स्रोत है, जलाशय है, तालाब है, उसको स्वेच्छा से इस प्रकार से करप्ट करेगा या कलुषित करेगा, फॉल करेगा कि वह उस प्रयोजन के लिए जिसके वे मामूली तौर पर उपयोग में आता हो, जिस प्रकार से जैसे कि जानवरों को पानी पिलाने के लिए या कुआं है वो जनता के लिए या लोगों के पानी पीने के लिए या अपने घरेलू कामों में इस्तेमाल उस जल को किया जाता है, दैनिक जीवन में उसका उपयोग किया जाता है, उसके लिए है। अगर वो उसको कलुषित करता है या उसको भ्रष्ट करता है या उसको उस प्रकार से उपयोग लेने के लिए उपयोगी नहीं रहने देता या कम उपयोगी बना देता है, वहाँ वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी, यानी 3 मास तक का उस व्यक्ति को दंड मिल सकता है कारावास का या जुर्माने से, जो 500 रुपये तक का हो सकता है। जुर्माना 500 रुपये तक का उस व्यक्ति के ऊपर लगाया जा सकता है या 3 महीने तक की उस व्यक्ति को सज़ा हो सकती है जो कि किसी जल स्रोत को कलुषित करेगा या गंदा करेगा या कम उपयोगी बनाएगा। तो वहाँ पर वो दोनों में से या तो 3 मास तक की सज़ा हो सकती है या 500 रुपये तक जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों ही सज़ा से भी और जुर्माने से भी, कारावास से भी और जुर्माने से, दोनों से भी उसको दंडित किया जा सकता है। अगला आता है जो सेक्शन है वो है 278, यानी वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना, मेकिंग एटमॉस्फियर हॉक्सीरस टू हेल्थ, यानी इस प्रकार से जो एटमॉस्फियर है उसको मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए उसको अपायकर बनाना, यानी हॉक्सीरस बनाना। जो कोई किसी स्थान के वायुमंडल को स्वेच्छा से इस प्रकार दूषित करेगा, विसिएटेट्स करेगा,
दूषित करेगा वह जनसाधारण के स्वास्थ्य के लिए जो पड़ोस में निवास या कारोबार करते हो या लोक मार्ग में आते जाते हों अपायकर नॉक्सियस बना देता है, वह जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जा सकेगा। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो वायुमंडल को स्वेच्छा से दूषित करेगा और जनसाधारण के स्वास्थ्य के लिए, ऐसा जनसाधारण जो उसके पड़ोस में निवास करते हों या कारोबार करते हों या लोक मार्ग से आते जाते हों, उसको भी वो अपायकर बनाएगा, नॉक्सियस बनाएगा, तो वह ऐसा जो व्यक्ति है वो 500 रुपये तक का जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। इस प्रकार के व्यक्ति को, उसके ऊपर इस प्रकार के व्यक्ति को जुर्माना लगाया जा सकेगा जो कि 500 रुपये तक का हो सकता है। ये धारा 278 भारतीय दंड संहिता 1807 के अंतर्गत 1860 के अंतर्गत इसमें कहा गया है। अब एक महत्वपूर्ण जो विधि है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन भी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं जो कि एनवायरनमेंट लॉ से संबंधित हैं। किसी अपराध के निवारण के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकेगी, इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के जो प्रावधान है महत्वपूर्ण हैं। धारा 133 जो है उसमें न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश देने संबंधी प्रावधान है। यानी धारा जो 133 है इसमें अगर कोई न्यूसेंस हो रहा है तो उसको हटाने के लिए सशर्त आदेश देने के प्रावधान किए गए हैं। उसी प्रकार से जो धारा 134 में किसी आदेश की तामील उस व्यक्ति पर जिसके विरुद्ध वह आदेश दिया गया है कैसे की जाएगी, इस संबंध में धारा 134 में प्रावधान है। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आदेश दिया जाता है तो उसकी तामील उस व्यक्ति पर किस प्रकार से की जाएगी। उसी प्रकार धारा 135 में जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई आदेश पारित किया गया है उस पर यह दायित्व डालती है कि वह आदेश में विनिर्दिष्ट कार्य उस समय के अंदर और उस रीति से करेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट है। यह धारा 135 में बताया गया है। धारा 136 में स्पष्ट किया गया है कि यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे कार्य को नहीं करता है या हाजिर होकर कारण दर्शित नहीं करता है जिस कार्य को करने के लिए उसे आदेशित किया गया है, तो इस प्रकार का व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की जो धारा 188 में विहित दंड का दायी होगा। यानी धारा जो 188 में जो दंड के प्रावधान दिए गए हैं वो अगर एक व्यक्ति जिसके ऊपर दायित्व सौंपा गया है किसी कार्य को करने के लिए वो नहीं करता है या नहीं करने का कारण हाजिर होकर बताता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ धारा 188 में जो दंड दिए गए हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। धारा 144 भी महत्वपूर्ण है जिसमें अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने संबंधी प्रावधान है न्यूसेंस के मामले में। यानी न्यूसेंस से संबंधित जो मामले होते हैं उनमें तुरंत प्रभाव से आदेश जारी किए जा सकते हैं धारा 144 के अंतर्गत सीआरपीसी के। इस प्रकार जो पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए जो हमने दंड विधि और दंड प्रक्रिया विधि में जो प्रावधान देखे उन प्रावधानों के अनुसार जो क्रिमिनल लॉ है उनके अंतर्गत अगर पर्यावरण या उससे संबंधित किसी प्रकार के जो प्रावधान हैं उनका उल्लंघन होता है तो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इन आईपीसी और सीआरपीसी के प्रावधानों में भी कार्रवाई की जा सकती है, जो कि हमने अभी जिन प्रावधानों के बारे में भारतीय दंड संहिता 1860 और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत 1973 के अंतर्गत चर्चा की है। तो ये हमने पढ़ा कि एनवायरनमेंट जो है और जो दांडिक विधि है क्रिमिनल लॉ है उसके अंतर्गत क्या प्रावधान दिए गए हैं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। धन्यवाद।